हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, कैसे हो बेटा? अच्छे हो एकदम? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी चल ही रही होगी। और अगर किसी को डाउट आए तो उसके लिए पंकज सर है ही है ना बेटा? और आज मेरे को किसी ने, मेरे कोई स्टूडेंट ने मेरे को ये क्वेश्चन भेजा है। शायद नेक्स्ट अगले आपका डाउट हो इस बोर्ड पे, है ना बेटा? और पंकज सर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? तो आज मैं इस बच्चे का डाउट सॉल्व करता हूँ। देखो, ये है बेटा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये रे ऑप्टिक्स है ही बहुत मज़ेदार है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज करें रे ऑप्टिक्स, मैं आपको पूरा उसका डिटेल वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको पूरा रे ऑप्टिक्स के किसी भी क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा? तो चलो ये इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा? एक है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बेटा? कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ये बोला है कि बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत बढ़िया बात है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। किसका बेटा? लेंस का, ठीक है। अब क्या बोला है? एंड इसकी फोकल लेंथ है बेटा, कितनी है? 18 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला? इसको कहाँ कर दिया? एक वाटर में इमर्स कर दिया। चलो इसके आसपास क्या बना देते हैं बेटा? वाटर बना देते हैं, ठीक है। इसका जो म्यू ऑफ वाटर है, क्या बोला बेटा? कितना है? 4/3 है। तो क्या बोला? उसके आगे सवाल पढ़ो। द डिफरेंस इन फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस व्हेन इट इज इन वाटर एंड इन एयर। इसका मतलब इसको वाटर में भी था और क्या था बेटा? एयर में था। किस में था बेटा? एयर में। तो ये वाली जो फोकल लेंथ है, इसने क्या बोला है? एयर में दे रखी है। किसमें दे रखी है बेटा? एयर की फोकल लेंथ कितनी है? 18 है। अच्छा, ये हो गया। इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई बेटा? 18 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस R1 एंड R2 हो सकती है। यहां पर भी बेटा R1 एंड R2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया, रेडियस वगैरह के बारे में। तो क्या बोला है कि द डिफरेंस इन फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंस व्हेन इट इज इन वाटर एंड इन एयर इज अल्फा एफ। तो अल्फा की वैल्यू आपको पूछी है। इसका मतलब ये इंटीजर क्वेश्चन है, कोई जेई का क्वेश्चन होगा। यस, ये क्वेश्चन बेटा नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा? तो ऐसे क्वेश्चनों को करो, क्योंकि जेई के प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन होता है उस पैटर्न का नीट में भी आने की संभावना होती है। तो कोशिश करो। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, तो अब जेई के जो अभी हाल फिलहाल में जो जेई के आ रहे हैं उनको सॉल्व करो, और उसके रिलेटेड शायद क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं ना बेटा? तो देखो, ये हो गया एयर में इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 18 है। तो अपने को क्या चाहिए कि भाई इस वाटर में इसकी एयर लेंथ कितनी होगी? इन दोनों का क्या निकालेंगे अपन? डिफरेंस निकालेंगे, अपना काम बन जाएगा। अच्छा बेटा, अपन याद करो, अपने पास एक फॉर्मूला होता था, लेंस मेकर फॉर्मूला, याद है? 1/f इक्वल्स टू म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। सिंपल हो गया बेटा। अब एक बार मैं एयर के लिए लगा दूंगा और एक बार किसके लिए लगा दूंगा? वाटर के लिए लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि सराउंडिंग, इस बार सराउंडिंग कितना है बेटा? 1 है। इस बार सराउंडिंग कितना है? वाटर का, जो कि 4/3 है, ठीक है। तो दोनों केस में सराउंडिंग अलग अलग है। म्यू लेंस का कितना बेटा? 1.5। तो यहाँ पर भी लेंस का भी कितना होगा? 1.5 ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो एक बार मैं एयर के लिए निकालूंगा, तो एफ ऑफ एयर, एयर के लिए एफ कितना बेटा? 18 इज इक्वल टू म्यू एल कितना बेटा? 1.5 माइनस सराउंडिंग कितना बेटा? 1/1 ब्रैकेट। इसके बारे में कुछ नहीं पता तो कुछ नहीं लिखेंगे ही, 1/r1 और 1/r2। ये सर है बेटा। अब अगला केस कौन सा है? किसी लेंस के लिए। तो यहाँ पे किसी बेटा वाटर में कुछ फोकल लेंथ होगी इसकी, पता नहीं क्या होगी, वो अभी अपने को निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? 1/f ऑफ वाटर इज इक्वल टू म्यू एल कितना बेटा? अभी भी 1.5 है, माइनस ये कितना बेटा? 4/3। क्या मैं 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2? यस, 3/2 माइनस 4/3 अपॉन 4/3, 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा? इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करूंगा, ये से ये पूरा कट गया। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 0.5 को अपन लिख सकते हैं 1/2। तो इसका मतलब ऊपर आ गया बेटा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे कितना होगा? 1/18 इक्वल टू
यहाँ आ जाएगा कितना बेटा 0.5, तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 अपॉन ये कितना हो गया 1 अपॉन एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये कितना बच गया देखो, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, ये सर ना बेटा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9 माइनस यहाँ हो जाएगा बेटा 8 अपॉन 4/3। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा एफ डब्ल्यू अपॉन 18 इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा इसको मैं लिख दूं 9 माइनस 8 को क्या लिख दूं बेटा 1/6, ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा 3/4, ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से 3/4 तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ बेटा 1/2 अपॉन इसको लिख दिया 3/6 इंटू 4, सही बात है, ये उल्टा हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, क्लियर हुआ या नहीं हो बेटा। तो ये कितना आ जाएगा नीचे बेटा 4 2 जा 8 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 8/2, तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा बेटा एफ डब्ल्यू अपॉन 18 इज इक्वल टू ये 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 8 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 4, तो यहाँ से एफ डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 18 इंटू 4, 18 चौक 72, तो एफ डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अपन को क्या फाइंड करना था बेटा डिफरेंस, क्या फाइंड करना था डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, तो एफ डब्ल्यू माइनस एफ एयर इज इक्वल टू कितना दे रखा है अल्फा एफ, तो दे रखा है बेटा अल्फा एफ, एफ डब्ल्यू कितना बेटा 72 माइनस एफ एयर अपने कितना निकाला बेटा, एफ एयर दे रखा है इसमें कितना 18, तो ये हो गया 18 बराबर अल्फा इंटू एफ की वैल्यू भी इसमें फिर से दे रखी है 18, तो 72 माइनस 18 कितना हो गया बेटा 54 बराबर अल्फा इंटू 18, तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा अल्फा बराबर 3, यस या नो बेटा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्फा बराबर 3, क्लियर हुआ या नहीं हो बेटा। ऐसे क्वेश्चन समझ में आया। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, अपने को बस ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए था 1/f और इसका भी 1/, कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो रेडियस दी हुई नहीं है तो कैसे फाइंड करें, तो देखो दो इक्वेशन बनेगी, कभी भी दो ऐसे मीडियम आपको देवे ना तो आप लोगों को क्या करना है, दो इक्वेशन बनाए, रेडियस का कुछ नहीं करना, जैसे ही डिवाइड करोगे ना तो ये सब आपस में कटा जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, यस मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया है तो आप हाँ करके मेरे को कमेंट में सेंड करें बेटा। और अगर ऐसे ही और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मैंने एक और क्वेश्चन आपको कमेंट में दे रखा है और मैं इस वीडियो में भी लगा दूंगा, तो उसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करके अच्छे से मेरे को उसका आंसर मेरे को लिख के कमेंट करें, ठीक है बेटा। और अगर और भी आपके पास डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें और वहाँ पे मेरे को फोटो खींच के सेंड करें, जिससे मैं आपका और अगला डाउट आपका होगा, ये है ना बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा। और आगे आगे ही ऐसे के ऐसे अच्छे से अच्छे डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।